भारत माता की जय। मेरे प्यारे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की अनेकों अनेकों शुभकामनाएं। आज़ादी की लड़ाई में अपनी जान गंवाने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को और देश के शहीदों की सेवा को नमन। आज हम जिस आज़ादी का जश्न और उत्सव मना रहे हैं उसके सभी शिल्पकारों को भी मैं नमन करता हूँ। जश्न आज़ादी या आज़ादी का उत्सव बड़ी राहत और सुकून देते हैं। ये शब्द खुद को खोजने की, अवसरों को तलाशने की और उपलब्धियों को हासिल करने का अवसर देते हैं। ये अवसर, मुझे लगता है आज़ादी का उत्सव ऐसा हो जिसमें सभी आज़ाद हों और दूसरों को आज़ाद देखने की अपने अंदर ललक हो। सही आज़ादी वही है जिसमें हम कुरीतियों से, नशे से, जात पात, ऊंच नीच से मुक्त हो सकें। आज़ादी का कितना महत्व है इसको जानने के लिए हमें इतिहास को टटोलना होगा। हमारे इतिहास के पन्ने इसको बखूबी बयां करते हैं। आज़ादी का महत्व, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। इसके लिए देश के लाखों लोग, जिसमें और इससे पूर्व में महाराणा प्रताप, शिवाजी, महारानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु आदि कई युवाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है, क्योंकि स्वतंत्रता उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता के इतिहास में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल, मंगल पांडे, खुदीराम बोस आदि महापुरुषों के नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित हैं, जिन्होंने अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मुझे लगता है कि स्वतंत्रता की महत्ता अनगिनत है, उसका कोई मोल नहीं है, बहुमूल्य है। बस एक बात हम अवश्य ध्यान रखें, हमारी असीमित स्वतंत्रता दूसरों के जीवन पर भारी ना पड़े। ये बहुत ध्यान रखना है हमको। दो पल ठहर कर पीछे ज़रूर देखें, हम ज़रूर देखें कि चांद तक पहुंचने की होड़ में ऐसा ना हो कि अपना कोई पीछे छूट जाए, अपना कोई पीछे छूट जाए। सबको जीवन का अधिकार मिले, स्वच्छ जल और शुद्ध हवा मिले, दो वक्त की रोटी और सिर के ऊपर एक छत मिले। उसमें भी ज़रूरी है शिक्षा के साथ स्वास्थ्य और मौलिक सुविधाओं तक सबकी पहुंच हो। आज हम सभी भारतवासी तिरंगा लहराकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान प्रदान करें और सभी संकल्प लें कि हम अपने वतन को चमन बनाने के लिए, वतन में अमन लाने के लिए तथा देश की एकता और अखंडता के लिए मिलकर कार्य करेंगे। हमारी देव भक्ति अपनी अपनी हो सकती है, पर देशभक्ति सबकी एक होनी चाहिए। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इसलिए भारत के विकास में अपना योगदान अवश्य देवें। भारत की महान, विशाल और गौरवशाली विरासत है। हमें इस देश की विशालता और ये विरासत हमें मिली है, विरासत में मिली है। हम इस विरासत को सियासत में, बदले की भावना में और मेरा तेरा में न खो दें, बल्कि सियासत को भुलाकर, तेरे मेरे को भुलाकर ईमानदारी और वफादारी के साथ अपने गौरवशाली विरासत को संभालें। ये इस देश का सौभाग्य है कि हमारे पास ओजस्वी, तेजस्वी और तपस्वी, यशस्वी, कर्मयोगी प्रधानमंत्री हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व प्राप्त है, जिनका मंत्र ही है सबका साथ और सबका विकास। उनके नेतृत्व में इस देश ने, उनकी रहनुमाई में इस देश ने विश्व स्तर पर अपनी उत्कृष्ट पहचान बनाई है। अब हम सब मिलकर भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में योगदान प्रदान करें। आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब हमारे गांव आत्मनिर्भर होंगे। इसलिए आइए हमारे बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएं, तभी गांव आत्मनिर्भर बनेगा और फिर हमारा राष्ट्र आत्मनिर्भर राष्ट्र बनेगा। आइए आज इस अवसर पर राष्ट्र की एकता, अखंडता, समरसता, समता, सद्भाव, सहिष्णुता और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन जवानों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करें, उनको भी याद करें। हम सब राष्ट्र भावना और राष्ट्रता की मशाल को अपने दिलों में जागृत रखें, ताकि भारत की अस्मिता पर कभी कोई आंच ना आने पाए। आज़ादी के उत्सव के अवसर पर हम सभी में नई ऊर्जा,
नई उम्मीद, नई आशा, नया विश्वास और नया संकल्प उभरे और भाईचारा हमारा कायम रहे। आज हम सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ध्वजारोहण किया है। हमारे ऋषि कुमारों ने राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति के संगीत से पूरे परिवार को जोश और उमंग से भर दिया है। आप सभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्वयं को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आज के इस पावन अवसर पर आइए कोरोना वॉरियर्स और हमारे देश के वीर जवानों की सेवा और साधना को नमन करें। भारत माता की जय। जय भारत, जय जगत।